हाँ, तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं। मैं ए बैच पर्टिकुलर BNN एडवांस 5 की बात करता हूँ। BNN एडवांस 5 में मैं इतना कुछ देने वाला हूँ। मेरी चैलेंज है कि इंडिया के एक भी वीडियो में कई चीज आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ध्रुव नाड़ी है, मीना नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, शुक्र नाड़ी है, बुध नाड़ी है, सब है। मैं आपको थोड़ा बहुत मीना नाड़ी का भी सिखाऊंगा। एक टॉपिक D155 चंद्रकला नाड़ी के अंडर आता है, वो सिखाऊंगा। मीना नाड़ी के अंदर हाउ टू क्रिएट द प्रश्न चार्ट, प्रश्न चार्ट का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दूंगा। लेकिन मैं जो आपको BNN सिखाऊंगा, उतना मैं आपको इतना टूल्स दूंगा। आप समझो कि आप डेंटिस्ट के पास जाती हो, तो डेंटिस्ट के यहाँ जाओगी तो एक ट्रे में बहुत सारे टूल्स होते हैं। वो आपका दांत देख के कौन सा टूल्स यूज करना, वो डॉक्टर, जो डेंटिस्ट डॉक्टर होता है, वो यूज करता है। यानी आप लोग को मैं इतना टूल्स दूंगा, आप उसका यूज करोगी तो मेरी गारंटी है आपको कुछ दूसरा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको जुपिटर के 6 राउंड पढ़ाऊंगा, यानी जिसको लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं, माइनर एंड मेजर, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो यानी मेजर और माइक्रो यानी माइनर। माइनर प्रोग्रेशन सिखाऊंगा, वो भी डिटेल में सिखाऊंगा, जो आज तक किसी ने इतनी डिटेलिंग नहीं की है। लोग बताते नहीं है, कई चीज छुपा के रखते हैं। कि जब फर्स्ट मेजर प्रोग्रेशन होता है वो चाइल्डहुड का होता है, सेकंड प्रोग्रेशन आपके फैमिली और आपकी फैमिली की फाइनेंस एज वेल एज आपका फाइनेंस, वो सब चीज आपको मैं डिटेल में इतना पढ़ा दूंगा कि आप लोग को लगेगा कि अब हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन टूल्स का यूज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एज ए डॉक्टर आपको 10-15 टूल्स दे दूंगा। फिर कहाँ पे कौन सा टूल्स यूज करना है वो एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ, ये अपनी हर्षा मैम बैठी है ना, वो किससे सीखी है उसको पूछो। हाँ, हर्षा मैम नमस्ते। आरजी। नमस्ते गुरुजी। हाँ, मैं आपसे नमस्कार। सीखे हैं सब। हाँ, आप आरजी राव सर के शिष्य से सीखी हुई हो ना BNN। हाँ, हाँ गुरुजी। हाँ, लेकिन आप क्यों भूल गई कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया? हम्म। जब मैं आपसे पूछता हूं तब आप उसका आंसर फटाफट देती हो, लेकिन मैं डायरेक्ट पूछ लूं तो आप सोच में पड़ जाती हो। इसलिए आप सबको मेरी एक राय है, आज पहला दिन है इसलिए एक राय आप सब नोट करके रखना। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस बार बार करना। मैं जितना इजी बोलता हूँ इतना इजी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, और प्रैक्टिस करोगी तो इससे इजी कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। दोनों चीज है। BNN जितना इजी कोई एस्ट्रोलॉजी ब्रांच दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन विदाउट प्रैक्टिसिंग आपको इतना हार्ड लगेगा कि आपकी सोच के बाहर की चीज है। ये अर्षा मैम को मैंने ईयरली चार्ट पढ़ाया था, वर्षफल। अर्षा मैम उस दिन तो फुल फॉर्म में थी। ये मेरी पर्सनल बैच में भी पढ़ती है। तो हर्षा मैम ने कर दिया ईयरली चार्ट। फिर दूसरे दिन जब मैंने पूछा कि इसका रूल्स एंड रेगुलेशन बोलो, तो वो उलट सुलट हो गई, उलट सुलट आंसर दे रही थी। इसलिए बोलता हूं कि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। विदाउट प्रैक्टिस दूसरे ही दिन आप भूल जाओगे। जब जुपिटर के राउंड आएंगे या तो जुपिटर का प्रोग्रेशन बोलो, वो टाइम पे इतना इजी लगेगा कि आप लोग बोले अरे ये तो फटाफट प्रिडिक्शन हो रही है, इसमें तो कुछ नहीं है।
लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 5-6 रूल्स पे पूरा प्रोग्रेशन टिका हुआ है। उसमें भी मैंने हर्षा मैम को एक दिखाया, उसके ही साउथ का एक गुरुजी है जो पढ़ाता है, वो पूरा सब खिचड़ी बना के पढ़ाता है, उसके साउथ का ही है। वो अपने आप को आरजी राव का शिष्य बोलता है। वो लेता है 159, 3711 एज वेल एज 2 and 12, और मैं लेता हूँ 159 और 3711। है ना हर्षा मैम, ऐसा ही है ना? जी, मगर वो भी हाँ, अच्छा पढ़ाते थे। अरे अच्छा पढ़ाते, मैं नानी, मैं किसी को गलत मैं नहीं क्या बोलता हूँ। बोली, मैं प्रैक्टिकल ज्यादा करती थी। ये थियरी का नोट्स है ना, वो पॉइंट्स ज्यादा माइंड में याद नहीं रहता, सडनली पूछो। अरे याद नहीं रहता मेरी बहन, आप खुद के राइट, आपकी तेलुगु लैंग्वेज में लिखो। मैं तो बोलता हूँ आरती जी चलो, यूपी की है तो यूपी की लैंग्वेज में लिखे, रेणु जी यूपी की है तो यूपी की लैंग्वेज में लिखे, अरे सॉरी, रेणु जी पंजाबी लैंग्वेज में लिखे, अनुराधा जी यूपी की लैंग्वेज में लिखे। आप लोग थियरी नहीं लिखोगे तो पूरा प्रैक्टिकल थियरी पे ही बेस है, तो आप लॉ एंड उसका जो लॉ है वो भूल जाओगी तो प्रैक्टिकल में आपकी गलती होगी। इसलिए बोलता हूं इजीएस्ट फॉर्म ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इज ए बीएनएन। इतना इजी है कि छोटे बच्चा भी, आपका बेटा बेटी भी यहाँ पढ़ने बैठे और प्रैक्टिस करे तो उसको अपनी किताब से ज्यादा ये एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगी। लेकिन मेरा एक ही रूल है, एस्ट्रोलॉजी यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू आर जीरो। फिर मुझ पे एलिगेशन मत करना कोई भी बहन, मैं हेल्प पूरी करूंगा, पूरी जिंदगी करूंगा। ये हर्षा मैम का तो एग्जाम्पल आप सबके सामने है, आरजी राव के शिष्य से सीखी तो अभी मेरे पास क्यों सीखने आई? नहीं, प्रैक्टिस मुझे छोड़ दिया। थोड़ा डिले हो गए, घर का नहीं टेंशन, नहीं वो नहीं। सब डिस्टरबेंस से छोड़ दिया, मैं प्रैक्टिस नहीं हाँ, करी थी। हाँ, तो तो उसी को मेरी फिर से बहन में आपके वो, पास ज्वाइन हुआ, क्यों बोले तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरी बहन मैं वही बोलता हूँ, विदाउट प्रैक्टिस मेरी हर कोई बहन भी भूल जाएगी। सब गुरु अच्छे मैं, ही सिखाते हैं, हम लोग नहीं प्रैक्टिस करते, वो हमारा गलती है। आपकी बात सही है, लेकिन मैंने तो बोल दिया कि मैं आरजी राव सर का जो मटेरियल छुपा हुआ है वो भी मेरे पास है, आपको बोला था ना। कि आपके जो, पास तो बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नहीं पॉइंट्स। नहीं, अरे मेरा गुरु भी साउथ वाला था, हम्म। आरजी राव सर का फ्रेंड था। हम्म। और मैं जो जमाने में सीखा वहां तो मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, मैं ऑफलाइन साउथ में जाके सीखा। मैं होटल में आपका इडली वड़ा संभार वही खा के जी रहा था। वही आप लेकिन आपके टाइम पे बहुत मुश्किल से आप विद्या सीखे थे, ये बीएनएन। नहीं, लेकिन हमको तो इजी मेथड में ऐसा ऑनलाइन में सिखा रहे, फिर भी हम नहीं प्रैक्टिस करे तो वो हमारा गलती है ना गुरुजी। हाँ, तो मैं वही मेरी बहन बोलता हूँ कि मैं भाषण दूं तब आप नोट डाउन कर देना। मैं सिर्फ यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ नरेंद्र मोदी की तरह। मेरा पॉइंट आप नोट डाउन नहीं करोगी, या तो अभी मत करो लेक्चर में, लेकिन जब मैं वीडियो दूं तो देखो, मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो 2 बार उलट सुलट करके आप देखना और उसकी अच्छी तरह नोट बनाना। आप आपकी लैंग्वेज में नोट बनाओगी तो मेरी गारंटी है आपके जैसा इंडिया में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनेगा, क्योंकि मैं मटेरियल इतना दूंगा कि आपको फिर कोई, आप दूसरे बीएनएन के वीडियो देखोगी तो आपको पता चलेगा कि आधा अधूरा आता है, आधा अधूरा कोई नहीं होता है। हम लोग उसको एडिटिंग करके यूट्यूब पे आधा अधूरा डालते हैं। ओरिजिनल इसलिए नहीं तो भैया फिर, एक मेरी बहन पंजाब की आई थी, वो टीचर है बड़ी, प्रेमलता, वो मेरा वीडियो देख के बीएनएन सीख रही है। फिर मेरे पास आई,
उस दिन हर्षा जी का लेक्चर चल रहा था, 4-5 स्टूडेंट है मेरे पर्सनल में, तो ये सब बैठे थे। तो प्रेमलता जी का फोन आया, तो मैं बोला सीखो, सीखी। फिर बोले सर मैं आपकी फीस परसों दे दूंगी। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने डायरेक्ट उसको फोन नहीं किया, मैंने ये हर्षा जी को बोला कि चंदर जी को बोला, किसी को बोला कि उसको फोन करके बोल दो भाई के फीस भेज दे। तो बोले 2-4 दिन में मेरा हस्बैंड आएगा तो भेज दूंगी, नहीं ये करूंगी वो करूंगी। फिर मुझे पता चल गया कि ये प्रेमलता जी मुफ्त का ढूंढने निकली है। वो मुझे क्वेरी कर रही थी, मैं बोला मेरी बहन आपकी सब क्वेरी सॉर्ट आउट करूंगा, फीस भेज दो बाद में करूंगा। ऐसे में बहुत लोग हैं मेरे एक ग्रुप में भी ज्वाइंट हुए हैं। अभी इसका जब मैं गूगल ड्राइव करूंगा उसमें 4-5 ही नाम रहेंगे, हाँ क्योंकि गुरु सबको जी, ऐसा है। आप आपका यूट्यूब देख के सीख रहे, मगर यूट्यूब में पूरा नहीं रहता, ऐसे लाइव में हाँ तो मैं सीख हाँ लेते तो हैं। हाँ तो मेरी बहन मुझे भी भगवान ने बुद्धि दी है। आप लोग हर महीने 1500 रुपया दो, 25,000 मेरी फीस दो। आपको जो मैं दूं वो यूट्यूब में दूंगा, तो फिर किसी को मेरे पास पढ़ने की जरूरत क्या है? ये आरती जी को बुद्धि भगवान ने चढ़ने भेजी है, रेणु जी की बुद्धि कहाँ खेत में गई है। वो मुझे फीस देती है और मैं यहाँ का पूरा लेक्चर यूट्यूब में दूंगा, तो फिर फीस देने की जरूरत क्या है? अनुराधा जी अपने घर पे वो सब यूट्यूब वाला वीडियो देखेगी और सीख जाएगी। इसलिए प्रेमलता जी को मैंने बोला था कि मैं, वो बोले गुरु जी आपका वीडियो देखा आधा अधूरा है। तो मैं बोला क्यों मेरी बहन, बिना पैसे मैं पूरा वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा। और आपको मैं आगे बता दूं, मैं यूट्यूब के वीडियो में ऐसे ऐसा एडिटिंग करता हूं कि आप वो करके चलोगी तो आप कोई और ट्रैक पे चली जाओगी। क्योंकि मैं 1-5, देखो आप लोग सब नोट डाउन अभी अभी कर दो, एक सेंटेंस याद आया आप लोग लिख देना, नहीं तो वीडियो देख के देखना। 159 प्लस 3711 का कॉम्बिनेशन बनता है बी एन का है, तो ओम भोम भोमाय नमः। ज्येष्ठा ऐसे नमस्कार गुरु जी। जी, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। अच्छा हर्षा मैम, आप एक काम करना। हेलो हाँ हर्षा गुरु मैम, जी, मैं आप ग्रुप में एक, लगाते। नहीं 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 ग्रुप में मत, मैं आपको जितना बोलूं उतना ही लिखना। हम्म, सब सब बहनें अपने चंद्र नक्षत्र का नाम दे, उसको इसका मंत्र देना, पूरे सब का देने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक जो है गुरु। जो जैसे अनुराधा जी ने बोला कि ज्येष्ठा है, तो ज्येष्ठा के देवता का नाम नहीं लिख पर के उसका है। मैंने नहीं बोला, मेरा तो पुष्य नक्षत्र है। अच्छा तो मैंने किसका बोला था। कौन? हाँ तो जो जो भी बहन है, हाँ जी। जिसका देवता उसको पता नहीं है, उसको उसका मंत्र लिख हेल्प करना। हाँ। हाँ गुरु जी। हाँ तो ओम, ये 5 मंत्र जितना आप दिन में एक माला भी करोगी, आपके अनुरूप करो, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं अब डिलीट करूं? सब लोग ने लिख दिया? जी सर। तो ये है। दूसरा एक नोट डाउन आप कर दीजिए कि बीएनएन में शायद मैंने पिछले अपने जनरल बैच में देव ग्रह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएनएन का पार्ट है। देव ग्रह में आएगा जुपिटर, सन, फिर आएगा मार्स, फिर आएगा मून एंड केतु। ये देव ग्रह है। और दानव ग्रह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा बीएनएन का है, मैं आपको अभी सिखाता हूं। इसमें आएगा सैटर्न, फिर आएगा मर्क्यूरी,
फिर आएगा वीनस एंड राहु। देवग्रह में आएगा जुपिटर, सन, मार्स, मून एंड केतु। 5 ग्रह आते हैं। दानव ग्रह में आते हैं सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस और राहु। अभी के जमाने में 4 की बोलबाला है। ये 4 जितना स्ट्रांग होगा आपका, इतना आपका बढ़िया रिजल्ट, क्योंकि ये कलयुग है। वैसे देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, जुपिटर और सैटर्न एनिमी है, क्योंकि देव और दानव है। ये देव ग्रह है और ये दानव ग्रह। आप ये चीज अभी समझ लो, फिर नोट बनाना। जुपिटर और सैटर्न आपको लगेगा देव और दानव है, लेकिन BNN की आप BNN में जुपिटर प्लस सैटर्न दी बेस्ट फ्रेंड है। मैं गुड फ्रेंड नहीं बोलता हूं, दी बेस्ट फ्रेंड, बढ़िया से बढ़िया मित्र। इसको बोलते हैं, जुपिटर को बोलते हैं धर्म और सैटर्न को बोलते हैं कर्म। धर्मादि कर्मादि योग। दूसरा, जुपिटर और सैटर्न को बोलते हैं महाभाग्य योग। आप लोग ये याद रखना, जिसकी भी कुंडली में 159 या तो एक ही हाउस में कंबाइन होगा, तो जुपिटर सैटर्न जिसके भी साथ में है, तो समझ लो महाभाग्य योग लेके वो बंदा या बंदी आई हुई है। अब आपको यहाँ तो ऐसे लगेगा कि तो देव है जुपिटर और सैटर्न दानव है, लेकिन BNN की ये खूबी देखो। राव सर बोलते हैं जुपिटर प्लस सैटर्न इज द बेस्ट फ्रेंड। फिर आपको बताऊं, सन और मर्क्यूरी, सन प्लस मर्क्यूरी, आपको लगेगा ये देव दानव है, लेकिन फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। मैं डिलीट करता हूं, आगे बता रहा हूं। सन और मर्क्यूरी भी वैसे देव और दानव ग्रह है, लेकिन अच्छे मित्र है। वैसे ही मार्स और मून, ये बढ़िया है। मार्स प्लस मून दोनों देव ग्रह है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती। उसके रिजल्ट आपको थोड़े बहुत नेगेटिव मिलेंगे। एक ही है देव ग्रह, तो अभी रिजल्ट नेगेटिव थोड़े बहुत मिलेंगे। मार्स और मून का जब कंजंक्शन आएगा, तो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? कि मार्स और मून दोनों देव ग्रह है, तो भी एक दूसरे के छोटे मोटे एनिमी क्यों है? किसी को कोई लॉजिक दिखता है? हाँ सर, क्योंकि मार्स मार्स जो है वो गर्म है, हाँ, अग्नि है, और मून है वो जल है, ठंडा है। ओके, तो वेरी गुड, वेरी गुड। फिर बोलिए, चलो दूसरा कुछ लॉजिक बताइए। बढ़िया, अपने आरती जी बहुत बढ़िया बताया। कोई दूसरा कुछ बोलने वाला है? वो आपको आपकी समझ में आएगा। ऐसा आप आंसर देती रहोगी तो आपका जो माइंड की क्लैरिटी है बढ़ती जाएगी। मार्स, मार्स, ये मैं पहले डिलीट कर दूं, बताऊं। एक तो आरती जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। कोई दूसरा कुछ बोलना चाहता है? मार्स और मून दोनों एक ही ग्रुप के, एक ही फैमिली के मेंबर है, तो भी इतना अच्छा नहीं बनता है, क्यों? आरती जी ने बोला एक ग्रह ठंडा है, एक ग्रह गर्म, एक फायरी एलिमेंट है,
एक वाटरी एलिमेंट है, यानी फायर वाटर में बूझ जाती है, इसलिए इस दोनों में अच्छे बढ़िया आंसर। दूसरा चलो, भावना जी, अनुराधा जी, अपनी सर यही रेणु जी। हाँ जी, सर यही मुझे पता है कि ये मंगल गर्म का वो होता है और मून ठंडा होता है, ये जल का। बढ़िया। नहीं, उसके अलावा आपको कुछ याद आता है तो बोलिए। सर मार्स किसी एग्रेसिव है। है? मार्स प्लेनेट है जो वो एग्रेसिव ज्यादा है। हाँ, एग्रेसिव है। हाँ जी। हाँ, फिर मून और जो ठंडा वो प्लेनेट। डिफेंस है बस। हो गया। हाँ, वो तो वही वही मेरी बहन रेणु जी हुआ ना, कि मार्स फायरी प्लेनेट है और मून वाटरी प्लेनेट है। वाटरी प्लेनेट ठंडा है और मार्स एग्रेसिव। बढ़िया, आपने, आपका लॉजिक अच्छा है। अभी और सोचो, थोड़ा सोचो, उसकी साइन के बारे में सोचो। चलो, हिंट दे दिया। चलो, नहीं पता है, बता देता हूं। आप देखो, मार्स किसकी राशि में डेबिलिटेड होता है? मार्स कहाँ पे डेबिलिटेड है? फोर्थ साइन में। फोर्थ में। और मून एट साइन में। अब आप सोचो, मार्स कहाँ पे नीच का होता है? तो बोले मून की साइन में। और मून कहाँ पे नीच का होता है? तो बोले मार्स की साइन में। इसलिए दोनों में छोटी मोटी खिंच खिंच रहती है, छोटा मोटा ने। इतना ज्यादा आप मत सोचना कि इतना बढ़िया नहीं करेगा। थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, बाकी तो वैसे एक ही ग्रुप के है तो फ्रेंड है। हाँ, अब वैसे एक रहा सन और केतु। ये पांचों देवग्रह दानव ग्रह में ये चीज है। आप किसी को कुछ पता है सन और केतु के बारे में? सन क्या है? आपकी प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज है, नेम एंड फेम है। और केतु क्या है? केतु यानी फ्लैग। केतु यानी कट। केतु अकेला। यानी डिटेचमेंट। हाँ, डिटेचमेंट, अकेला। ये फ्लैग पकड़ो और ये प्रेस्टीज पकड़ो, क्या हुआ? है? क्या हुआ? सन प्लस केतु। इसको बीएनएन में बोलते हैं ध्वज कीर्ति योग। ध्वज कीर्ति आप लोग लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है। ये पॉलिटिशियनों की कुंडली में देखा जाएगा। पॉलिटिशियन के सन केतु का कॉम्बिनेशन देख के लोग डर जाएंगे कि इसकी प्रेस्टीज खत्म हो जाएगी। नहीं भैया, नहीं, उसकी प्रेस्टीज का तो ध्वज घूमने लगेगा। आपको लगेगा केतु है तो डिटेच कर देगा, इसकी प्रेस्टीज खराब कर देगा। नहीं, सन और केतु बीएनएन में ध्वज कीर्ति योग है। पॉलिटिशियनों की कुंडली में, जिस जो भी पॉलिटिशियन की कुंडली में ये योग होगा, उसके लिए बहुत बढ़िया है ये योग। उसको बढ़िया से बढ़िया क्या बोलते हैं आप, उसको नेम एंड फेम दिलाने वाला योग है ध्वज कीर्ति योग। आप लोग नोट डाउन करना है, ये योग मैं आगे लिखाऊंगा ऐसे पर्टिकुलर। लेकिन अभी अपना बीएनएन शुरू हुआ है तो मैं आपको ये थोड़े बहुत देव और दानव ग्रह में सिखाया कि भैया ये। अब आपको एक मैं रूल्स बता दूं, बीएनएन का रूल्स क्या है। एक सेकंड।
हम्म। एक रूल्स आप लोग नोट डाउन कर दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपको आज मैं बता रहा हूँ। गुरुजी डायरेक्शनल चार्ट पर हाँ, डायरेक्शनल चार्ट इसके बाद आएगा मेरी बहन। देखो, आपको एक चीज मैं बताऊं कि जैसे यहाँ एक नंबर की राशि है, ऐसा मान लो ये दो नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार, पांच, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। ओके, ये आई आपकी 6 नंबर की, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब ऐसा मानो यहाँ पे सन है, यानी सूर्य है, तो आप लोग ऐसा बोलोगी कि हमें तो पता है कि मेष में सूर्य उच्च का होता है, मेष में सूर्य उच्च का। देखो, बीएनएन में उच्च नीच इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, रखता भी है और नहीं भी रखता। लेकिन अभी आपको बताऊं, जब सूर्य के अगले वाले हाउस में और पिछले वाले हाउस में और उसके सामने वाले हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं होगा, तो ये सूर्य उच्च का होके भी रिजल्ट 0 देगा। ये आपकी समझ, आप याद रखना इतना। अब ये बहन जी ने मुझे अच्छा याद करवा दिया, डायरेक्शनल चार्ट बता दूं। डायरेक्शनल चार्ट एक बार रेणु जी का मैंने ड्रॉ किया था, आज मैं कोई दूसरी बहन का डायरेक्शनल चार्ट ड्रॉ कर। रेणु जी आपका किया था ना मेरी बहन? ये था सर। हाँ, आज किसका लेते हैं? कोई एक का। देखो, आप लोग इतना समझ लो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये आप डायरेक्शनल चार्ट याद रखना। ये साउथ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, और ये आई आपकी वेस्ट। समझे? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? लो बड़ा कर देता हूँ। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन आपकी दिखा दूं, यहाँ पे फिर से लिख दूं, ये साउथ डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। अब एक चीज समझ लो पहले, कि सन चलता है ईस्ट से साउथ, दोपहर में साउथ में आएगा, साउथ से वेस्ट चलता है, वेस्ट से शाम को डूबने के बाद नॉर्थ में जाता है रात को, और रात के बाद सुबह में ईस्ट से आता है। ये सन की डायरेक्शन है। अरे सॉरी, सन ऐसे चलता है। तो आप लोग एक चीज समझ लो, अपनी राशि देखो, ईस्ट में 159 आएगा, 26 10 आएगी साइन, 37 11 आएगी, और 48 12 आएगी। यानी अपनी साइन भी सन की तरह ही डायरेक्ट करती है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11। यानी आप लोग
ईस्ट डायरेक्शन में एक नंबर आता है, इतना याद रखोगी तो पूरा डायरेक्शन चार्ट आपको याद रह जाएगा। ईस्ट के बाद साउथ में सन जाता है तो साउथ की 2 नंबर की राशि, साउथ के बाद वेस्ट में सन जाता है तो 3 नंबर की राशि वेस्ट की आई, वेस्ट के बाद नॉर्थ में सन रात को जाता है तो 4 नंबर नॉर्थ में आएगा, रात को फिर सन सुबह में 5 नंबर में आता है, फिर 6 नंबर, ऐसे गिनना पड़ेगा। अब मैं आज किसी एक बहन का डायरेक्शनल चार्ट बनाओ, जिसको बोलो। गुरुजी भावना जी डाल दिया ग्रुप में डायरेक्शन, उसका कुंडली। किसका किसका? भावना जी। कौन बालाजी? भावना। भावना भावना जी, आप ओ मेरी बहन, आपका हिंदी, आपको धन्यवाद। नहीं, मैं भावना ही बोल रही। अच्छा अच्छा, भावना जी का डाला? हाँ जी, मैंने डाला अपना। हाँ, तो एक सेकंड में देख लूं, मैं ओपन करके भावना जी का डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं। अरे सुप्रिया जी, हाँ आपको डायरेक्शन चार्ट बनाना आता है ना? हाँ गुरुजी। हाँ, तो भावना जी की कुंडली ओपन करो, उसका डायरेक्शन चार्ट बोलो, मैं ड्रॉ करता हूँ। हाँ, चलो हम भावना जी का डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं। आधा कट है, क्या कट है? पूरा नहीं डाली उन्होंने। क्या नहीं डाली? नीचे डिग्रीज कट हो गए। अरे डिग्रीज, अभी डिग्रीज मत हाँ। लिखो आप, उसका मुझे इतना ही बताइए, आप टेंशन मत कीजिए। आप ईस्ट में भावना 159 में। एक मिनट 159 में कौन सा प्लेनेट है वो बताओ। 1 में वीनस है, हाँ, 5 में कोई भी नहीं है, 9 में मून केतु है। भावना जी, आप आपका डायरेक्शनल चार्ट ड्रॉ कर देना। हाँ जी, मैंने ऑलरेडी बना लिया है। बना दिया? साउथ में बोलिए, 2 6 साउथ 10 में बोलो। मरकरी सन, हाँ, मर्क्यूरी सन मार्स सैटर्न, और सैटर्न। बस 10 में कोई। वेस्ट में बोलिए 3 7 11। राहु हाँ, और जुपिटर, गुरु। ओहो, भावना जी का तो बहुत बढ़िया चार्ट है। नॉर्थ नॉर्थ में कोई प्लैनेट नहीं, 4 8 12 एम्प्टी। एम्प्टी है? अच्छा अच्छा, पहले तो भावना जी एम्प्टी प्लेनेट का मैंने शायद रेणु जी के टाइम पे बताया है, तो अभी आप लोग लिख दो, इसको ब्लाइंड चार्ट बोलते हैं या तो ब्लॉक चार्ट बोलते हैं। ये दोनों वर्ड आप सब लोग लिख दो, फिर इसका डिस्क्रिप्शन अभी करता हूं। और देखो, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि वीनस और राहु कौन सा प्लेनेट है? दानव ग्रह। और किसके साथ है? जुपिटर के। जुपिटर राहु, यानी उसका नॉलेज वो ऐसा बोलते हैं, इसका प्रिडिक्शन अभी जाने दो क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे आगे मैं बता दूं। आप लोग ने सबने ड्रॉ कर दिया तो मैं आगे बताऊं? हाँ जी। हाँ, तो अब मैं आगे बताता हूं। ए दोनों चीज का डिस्क्रिप्शन कर देखो। 159 या तो एक नंबर में जितने प्लेनेट है और उसके फिफ्थ साइन में और उसकी 9th साइन, ये तीनों साइन में जितने प्लेनेट है वो सब कंजंक्शन में गिने जाएंगे। कंजंक्शन, युति बना दिया जाएगा, उसको युति बोलते हैं। सबकी बराबर वैल्यू है, कोई 50% 60%, ये सब आपके माइंड में मत रखो। 159 का सपोर्ट सिस्टम 3 7 11 है।
अभी भावना जी के चार्ट में आप सबने देखा जुपिटर और राहु का सपोर्ट सिस्टम मून, केतु और कोई तीसरा प्लेनेट था। कौन सा प्लेनेट था भावना जी? राहु जो राहु और जुपिटर है। देखो देखो, राहु जुपिटर 3, 7, 11 में है, बराबर। हाँ गुरुजी। और 159 में मून, केतु और तीसरा कोई है ना, वीनस। वीनस। हाँ, तो एक चीज समझ लो कि मून, केतु और वीनस को सपोर्ट कौन कर रहा है? राहु और जुपिटर, ये इसका सपोर्ट। अब देखो, जब फ्रेंडली प्लेनेट होगा तो सपोर्टिव सिस्टम मजबूत गिनी जाएगी। जब एनिमी फ्रेंड होगा तो थोड़ा बहुत कम गिना जाएगा उसका। लेकिन जुपिटर और राहु वैसे तो एनिमिकल है, देव और दानव है, लेकिन जुपिटर का भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सपांशन का है, एज वेल एज राहु भी एक्सपांड करता है कोई भी चीज को। तो जिसका जुपिटर और राहु होता है, जुपिटर यानी विजडम, जुपिटर यानी अच्छा ज्ञान। तो जब जुपिटर और राहु होता है तो इतना समझ के चलो कि उसका वो जो भी फील्ड में ज्ञान लेगी, वो इतना ज्ञान लेगी रिसर्च तक पहुंच जाओगी भावना जी आप। यानी आप जो भी फील्ड में इन्वॉल्व होगी, वो उसमें आप बहुत डीपली जाओगी, बहुत ज्ञान ले लोगी। जुपिटर राहु वैसे आप गिनो तो देव और दानव है, लेकिन जुपिटर भी एक्सपांड करता है, राहु भी एक्सपांड करता है। जुपिटर विजडम है, ज्ञान है, तो आपका ज्ञान इतना बढ़ाएगा ड्यू टू राहु। और सामने है वीनस, कलयुग की सबसे अच्छी चीज। वीनस यानी फाइनेंस, वीनस यानी लग्जरी। आपकी लग्जरी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। 159 का सपोर्ट सिस्टम 3, 7, 11 है, और 2, 6, 10 उसका प्लेन एंड वो तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, प्लेन एंड एक्शन बोला जाता है। और 4, 8, 12 को हिस्ट्री बोला जाता है। अभी चलो बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं आपको। एक चीज आप सब नोट डाउन कर देना। मम्मी 11:30 हो गए। है? क्या हुआ? इतना टाइम हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो? मुझे टाइम का पता नहीं चलता है। 1.5 घंटा हो? अरे अभी 1 घंटा नहीं हुआ। नहीं गुरुजी, वो जाना था मम्मी ने ना, तो उनको बोल रही थी, ध्यान नहीं अच्छा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो आप लोग एक चीज नोट डाउन कर दो। ये जो 1, 5 के फिर देखो, ये बोलेगी दिखता नहीं है। 159, फिर यहाँ आएगा 2, 6, 10, यहाँ आएगा 3, 7, 11, और यहाँ आएगा 4, 8, 12। अब वही, ये आपकी ये डायरेक्शन चार्ट आपको समझ में आ गया। गुरुजी अब देखो जी, 4 कट हो गए। अरे 4 कट हो गया तो आप समझ लेना मेरी बहन, वो तो कट होता है। आपकी समझ में आ गया ना? अब मैं हॉरोस्कोप में समझा दूं एक बार। ये जो मुझे समझाना है सबको, वो समझा दूं।
सर आप ये भावना जी की कुंडली बना रहे हैं? नहीं किसी चलो भावना जी की बनाते हैं, चलो बोलिए, चलो बोलिए। अपने क्या है बहन, कौन बोल सकता है, कोई भी बोलो एक बहन, उसका एसेंडेंट क्या है? उसका असेंडेंट मकर राशि है 10। फिर ये अक्सर स्मॉल हो जाएगा। 10 नंबर है एसेंडेंट में। अच्छा, 1